हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एसएससी जीडी क्लासेस चल रही है, उसमें जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो था हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था वो था हमारा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, जिसमें से हमारा क्यूब रूट खत्म हो चुका है। आज जो हमारा सेशन होगा वो हमारा होगा स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट में देखेंगे आखिर में कैसे ट्रिक लगते हैं और कैसे चुटकियों में सॉल्व किया जाता है क्वेश्चनों को। तो चलते हैं स्क्वायर रूट की तरफ, देखते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग मूल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा क्यूब रूट जो था वो थोड़ा सा इजी लेवल होता है और ये हल्का सा एक स्टेप आगे बढ़ता है, यानी कि हल्का सा थोड़ा सा टफ होता है। तो चलते हैं, देखते हैं कि इसको कैसे सरल रूप में किया जाए। तो पहले तो मैं ये बताइए कि क्यूब का जो सिंबल होता है वो तो आपको सबको मालूम है, कल मैंने बताया था। स्क्वायर का सिंबल क्या होता है वो भी मैंने कल बताया था। जो आज हमारे नए बच्चे जुड़े रहे हमसे, जो नई क्लास ले रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि ये जो सिंबल होता है इसको हम कहते हैं रूट। क्या कहते हैं? रूट, यानी कि मूल। इसके आगे दो लगा होता है तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट, यानी कि वर्ग मूल। यानी जो रूट है, मूल है, उसका क्या है? ये वर्ग है। क्लियर? इसी के बाद मैंने बताया था आपका कि क्यूब 3 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? क्यूब रूट, ये तो बताया था, यानी कि घन मूल। यहां तक मैंने आपको क्लियर करवा दिया था कल के लेक्चर में, यानी कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर हुआ था यहां तक मैंने आपको क्लियर करवा दिया था। आज चूंकि हमारा स्क्वायर का पार्ट है तो स्क्वायर के बारे में जानेंगे। तो ये बताइए स्क्वायर होता क्या है? ओनली स्क्वायर मैं पूछ रहा हूं, ओनली मैं आपसे स्क्वायर पूछ रहा हूं। स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो आपने कोई संख्या देखी होगी, बहुत सारी संख्या होगी, मैं x मान के चलता हूं कि x के ऊपर ये दो पावर जो होती है इसी को हम कहते हैं वर्ग। यही तो कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? यानी कि इसके ऊपर जो पावर लगी होती है इसी को हम कहते हैं वर्ग। और इससे थोड़ा सा डिफरेंट क्या होता है, यदि इसमें रूट लग जाए और ये वर्ग हो जाए तो इसमें क्या हो जाएगा? x अंदर आ जाएगा। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आखिर में दोनों में क्या डिफरेंट होता है। ये ओनली वर्ग होता है कि कोई भी संख्या का स्क्वायर रूट क्या होगा और स्क्वायर क्या होगा। ये हमारे ऊपर वाली संख्या स्क्वायर कहलाती है और नीचे वाली संख्या हमारी स्क्वायर रूट कहलाता है। अब मैं आपको बताया था पिछली क्लास में कि जैसे कि ये पावर होती है इसकी, जैसे ये इसकी पावर होती है, इसको यदि मैं पावर के रूप में बाहर निकालना चाहूं, यानी रूट हटाना चाहूं, तो आपको मालूम होना चाहिए क्या होगा? 1/2 होना चाहिए। यानी कि इसके ऊपर जैसे मैं इसको पावर चढ़ाऊंगा तो 1/2 के रूप में आ जाएगा। क्या आएगा? स्क्वायर रूट। इसी तरह क्यूब की मैं बात करूं तो क्यूब में 1/3 आ जाएगा। यहां तक मैंने आपको पहले लेक्चर में क्लियर करवा दिया था ना। चलिए अब आप मेन पे आते हैं, आखिर में देखते हैं कि क्या कारण था कि वो इजी लेवल था और ये कारण क्या है कि थोड़ा सा हल्का सा टफ लेवल है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा स्क्वायर रूट के बारे में, हल्का सा चीज। ये बताइए 2 × 2 है तो इसको क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे सर जी इसको 2 × 2 यानी कि 4 होता है। ये आप तुरंत कहेंगे कि ये 4 होता है। मैं कहूं कि 2 की पावर 2 हो जाए तो क्या गलत कहा मैंने? क्या ये चीज गलत है? तो आप कहेंगे नहीं सर ये तो गलत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी चीज बराबर है, ये भी चीज बराबर और ये भी चीज बराबर है। अब हमें एक बात बताइए कि जैसे ये रूट में है, स्क्वायर रूट 4 है, तो आप तुरंत कह देंगे सर इसका ये 2 हो जाएगा। कैसे होगा ये 2? इसके बारे में तो आप प्रूफ करके बताइए। तो आप तुरंत कहेंगे सर कुछ नहीं करना है, क्या करना होता है 2 × 2 कर दीजिए तो ये इससे बाहर आ जाएगा। यहां तक आपको मालूम है। बट मैं कहूं कि इसी चीज को आप थोड़ा सा और आगे देखेंगे कि आखिर में कैसे बाहर आया, तो आप तुरंत कहेंगे कि सर जी कैसे आया। तो मैं कहूं यदि 2 √2 को
सॉरी 2 × 2 को इस फॉर्म में लिख दूं तो क्या गलत कहेंगे? तो आप कहेंगे नहीं सर ये तो गलत हो ही नहीं सकता है। तो गलत हो ही नहीं सकता है, बात तो सही है। अब मुझे रूट हटाना है तो मैंने अभी बताया 1/2 लग जाता है, यानी कि 2⁻2 × 1/√2 ये होगा है ना, 2⁻2 और इसकी पावर 1/2 होगा कि नहीं होगा? अब मैं कहूं कि 2 × 2⁻2 × 1/2 हो जाए तो कोई गलत कहेंगे? तो आप कहेंगे नहीं सर गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में है ना दोनों, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहां से हमें पता चलता है कि रूट आखिर में कैसे हटा, क्या चीज हुआ, कैसे इसका प्रोसेस हुआ, इस चीज को आपने देखा। अब मैं कहूं कि चलो भाई आप एक सिंपल सा रूट बता दो, तो मैं कह दूं 64 का रूट क्या होगा, रूट 64 क्या होगा, तो आप तुरंत कहेंगे सर जी ये कहने वाली कोई बात ही नहीं है, 8 होगा ये तो। मैं भी कहूंगा हाँ यार 8 तो होगा ही। 2 लगा हो या ना लगा हो, मानते हैं हम क्या? स्क्वायर रूट। यदि क्यूब लगा होता है तो तब हम मानते हैं क्या? क्यूब रूट मानते हैं, नहीं तो हमें कोई जरूरत नहीं है, ये साइलेंट होता है, इसका कोई उसमें रोल नहीं होता है, बस आपको दिखाने के लिए इसको लगाया मैंने, नहीं तो सिंबल ओनली यही होता है, माना जाता है कि एक ही सिंबल ही है रूट, रूट ही को हम कह देते हैं स्क्वायर रूट कह देते हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मैं कहूं कि चलो भाई आप इतना तो निकाल दोगे, यदि इसका कह दूं ये एक संख्या है, इसका कह दूं कि स्क्वायर रूट निकालना है तो आप निकाल पाओगे? बहुत दिक्कत आ जाएगी यार, कैसे निकलेगा? यही चीज तो हमको सरल फॉर्म में लाना है, यही चीज तो हमें इजी फॉर्म में करना है। कैसे इजी फॉर्म में करेंगे इसके बारे में आप समझेंगे। चलिए अच्छा एक हमें बात बताइए प्यारी सी, मैं पूछना चाहूंगा आपसे क्या कि ये बताइए 1 से लगा के 10 तक किसको किसको स्क्वायर नहीं आता है? हमारे ऐसे बीच में फ्रेंड्स भी होंगे कि उनको जो पढ़ाई बहुत दिन से छोड़ चुके होंगे तो उनको थोड़ी दिक्कतें आएंगी ना, आएगा, बट बहुत रियल केस है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबको नहीं, बहुत रियल केस है, 99.9% को तो स्क्वायर आता है, बट 0.1% ऐसे भी हमारे फ्रेंड्स हैं उनको नहीं आता होगा। तो चलिए देख लेते हैं 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 का स्क्वायर होता है 1 × 1 बराबर कितना होगा? 1 होगा कि नहीं होगा? सेम ऐसी प्रोसेस कर देंगे, अब हम डायरेक्ट बताएंगे। 2 का कितना होता है तो आप कहेंगे सर 4 होता है। 3 का कितना होता है तो आप कहेंगे सर 9 होता है। 4 का कितना होता है तो आप कहेंगे सर 16। 5 का कितना होता है तो आप कहेंगे सर 25। ये तो कहेंगे कि कुछ और कहा जाएगा? नहीं कहेंगे, यही कहेंगे। उसके बाद 6 का कितना होता है तो 6 × 36। 7 का कितना होता है तो 7 का होता है 7 × 7 49। 8 का कितना होता है 8 × 8 64। 9 का कितना होता है तो 9 का होता है 9 × 9 81। और 10 का कितना होता है तो आप तुरंत कहेंगे सर 10 का 100 होता है। होता है कि नहीं होता है? ये हमारा क्या है? स्क्वायर रूट। ये हमारा क्या है? स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर है, ओनली स्क्वायर है, स्क्वायर रूट नहीं है। ये क्या है? हमारा स्क्वायर है। अब एक बात आप नोटिस करिए, इसमें इकाई अंक क्या है? मैंने इकाई अंक सबको बताया है कि इकाई अंक क्या होता है, जो लास्ट की डिजिट होती है उसी को हम इकाई अंक कहते हैं। इसमें इकाई अंक कौन कौन से हैं? 1 4 9 6 5 6 9 4 1 और 0 है कि नहीं? ये इकाई अंक, ये इकाई अंक है कि नहीं है? है ना? है। अब एक हमें बात बता दीजिए प्यारी सी कि जो इकाई अंक है हमारे पास वो कितने कितने हैं? तो आप कहेंगे सर एक जो है वो 2 बार है कि नहीं? 1 और 1 ये 2 बार है। 2 कितनी बार है? तो आप कहेंगे सर 2 2 2 2 2 कहां है हमारा? 2 हमारा नहीं है। क्लियर? मैं कहूं कि 4 कितनी बार है तो आप कहेंगे सर 4 हमारा 2 बार है कि नहीं? 5 हमारा 1 बार है कि नहीं? 6 हमारा कितनी बार है? 2 बार है कि नहीं है? बताओ, है ना? 7 हमारा कितनी बार है? तो 7 हमारा है नहीं,
8 कितनी बार है नहीं। 9 कितनी बार है, 9 2 बार है कि नहीं। और 0 हमारा 1 बार है कि नहीं है, ये बताओ भाई। देख सकते हैं 1 और 1 ये 1 बार है, 4 और 4 2 बार है, 6 और 6 हमारा 2 बार है, 5 हमारा सिंगल 1 है। उसका 9 हमारा कितना है, 1 और 1 और 1 2 हमारे पास 9 है। 0 हमारे पास कितना है, 1 है कि नहीं है, ये है ना। यानी कि क्या कहने का मेरा मतलब है, इकाई अंक जो है, यूनिट डिजिट हमारी जो है, यूनिट डिजिट जो है हमारी 2 बार रिपीटेड हो रही हैं, है कि नहीं। 2 बार रिपीट है कि नहीं। केवल एक ही 5 और 0 एक ऐसा संख्या है जो 1 बार रिपीट हो रही है। आपने एक बात नोटिस की होगी, जो हमने क्यूब आपको बताया था, चाहूं तो मैं लिख दूं जिससे कि आपको और आसानी हो जाए। क्यूब में कहूं तो क्यूब हमारा क्या था, 1 का क्यूब 1 था, 2 का क्यूब कितना था, 8 था, 3 का क्यूब कितना था, तो हमारा 27 था, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब कितना था हमारा 1000। इसमें आपने देखा होगा, क्या इसमें एक बात आपने नोटिस की होगी, क्या नोटिस किया होगा कि इसमें 1 है, 8 है, 7 है, 4 है, 5 है, 6 है, 3 है, 2 है, 9 है और 0 है। यानी इसमें कोई रिपीटेड संख्या नहीं है, इकाई अंक कोई भी रिपीटेड नहीं है। आप देख सकते हो कोई भी संख्या इसमें रिपीट नहीं है, इसीलिए ये थोड़ा आसानी से हम कर लिए थे। इसमें एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। कैसे बढ़ना पड़ेगा, अभी क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। भाई ये वाली चीजें तो आपने लगाई थी कल, इसमें केवल हम देख ले रहे थे इकाई अंक और तुरंत रख देते थे, बट इसमें तो 2 बार इकाई अंक है तो दिक्कतें फंस जाएंगी। यहाँ पे क्या करा जाए, कैसे क्वेश्चन किया जाए, क्या ट्रिक लगाया जाए कि वो जल्दी हमारा हो जाए। इसीलिए इसमें थोड़ा सा टफ लेवल मैंने इसीलिए बोला था कि हल्का सा आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसमें तो कोई समझने की बात ही नहीं थी, आपको हल्का सा था ये तो। क्लियर, चलिए साफ करते हैं इसको। चलिए अब एक क्वेश्चन लेंगे जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए स्क्वायर रूट। देखिएगा बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन, मजा आ जाएगा आपको। देखिए पहला एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिएगा। एग्जाम्पल मैंने एक लिया, देखिएगा ध्यान से, 7 9 2 1, ये एग्जाम्पल मैंने ले लिया। उसमें हम 3 डिजिट चेक करते हैं, इसमें हम 2 डिजिट की चेक करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर का केस है, वो क्यूब का केस था। क्यूब में 3 थे और स्क्वायर में हमारे 2 थे। लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, यानी कि 7 9 2 1, लास्ट की क्या है, 2 डिजिट हमने चेक किए। जब हमने चेक किया तो 2 डिजिट जो है उसमें लास्ट की इकाई अंक क्या है, तो आप तुरंत कहेंगे सर लास्ट की इकाई अंक जो हमारी है, यूनिट डिजिट जो हमारी है, वो हमारी क्या है, क्या है हमारा 1 यूनिट डिजिट। यही तो है यूनिट डिजिट। अब इसमें यूनिट डिजिट मैंने चेक किया तो मैंने पाया कि 1 का भी हमारा स्क्वायर 1 है और यहां पर भी 1 हमारे यूनिट डिजिट, इसका भी 9 का स्क्वायर है। यहां पे मैटर 2 फंसे, एक तो 1 आएगा और एक 9 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, थोड़ा बड़ा लिख दे, क्या आएगा, एक तो 1 आएगा और एक 9 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, समझिएगा बात को, कि एक आएगा और एक क्या आएगा, 9 आएगा। अब कौन सी डिजिट यहां रखा जाए, ये बड़ी प्रॉब्लम वाली केस है। तो इसी केस को समझने से लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्या लास्ट की 2 डिजिट जो थी, या लास्ट की जितनी डिजिटें जो थी, वो हम क्या करते थे, किसके बीच में आ रहा था उसको हम लेते थे कि नहीं लेते थे। सेम वही प्रोसेस है, बस यहां पे एक प्रोसेस लग रहा है स्टार्टिंग में, यहां पे जो प्रोसेस लग रहा है वही लगना है, और इधर वाले जितनी संख्या है जैसे है बस वैसे ही आपको कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 79 किसके बीच में आ रहा है, तो आपने तुरंत कहा कि 79 इन दोनों के बीच में आ रहा है।
आ रहा है कि नहीं 79 इन दोनों के बीच में। भाई 64 और 81 है, 64 81 है कि नहीं है, तो इनके बीच में ये आएगा। यानी कि देखा गया क्या कि 64 81 के बीच में आ रहा है कि नहीं। पहले जैसा क्वेश्चन है सेम वही है, कोई दिक्कत नहीं, बस यहां पे एक स्टेप ये बढ़ रहा है। यानी क्या लिखेंगे हम, अब बड़ा लिखते हैं कि छोटा लिखते हैं, तो आपको मैंने बताया था कि बड़े को नहीं लेके छोटे को लिया जाता है। क्या आ जाएगा 8 का 8 आएगा कि नहीं भाई, 8 का स्क्वायर है ये, 80 का तो स्क्वायर है, यानी कि 8 हमारा आ जाएगा। अब जो ये 8 आया ना 8, इसमें आप क्या करेंगे, इससे एक बड़ी संख्या, इससे एक बड़ी संख्या क्या है 9, इससे एक बड़ी संख्या क्या है 9, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 72, 9 8 72, 72 आएगा कि नहीं आएगा, 72 आएगा। आप बताओ 72 यहां पे आएगा कि नहीं आएगा, आप बताओ। तो आप कहेंगे हाँ 72 तो आएगा। अब देखते हैं क्या कि ये जो संख्या लिखी है ना, ये जो संख्या है, ये संख्या इस संख्या से क्या है, इस संख्या से बड़ी है कि छोटी है, ये चीज चेक किया जाता है। क्या देखा जाता है, फिर समझिए बात को। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यूनिट डिजिट हम देखते हैं कि कहां लाइक कर रहा है, कहां पे हमें मिल रहा है। यानी कि एक यहां पे है और एक हमारा यहां पे है। किसका किसका स्क्वायर बन रहा है, 1 का स्क्वायर बन रहा है और ये 9 का स्क्वायर बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है। यानी 1 का बन रहा है और 9 का बन रहा है। इसके बाद क्या करते हैं, इधर वाली जो संख्या होती है, इधर वाली कितनी भी बड़ी संख्या होती है, सेम प्रोसेस क्यूब वाला ही होता है। क्या करते हैं, इधर वाली संख्या देखते हैं किनके बीच में आ रही है, किसके बीच में आ रही है, 8 और 9 के बीच में आ रही है, 64 और 81 के बीच में ये आ रही है। ये किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है और 9 का स्क्वायर है। 8 तो वैसे लिखते हैं क्यों, क्योंकि जो छोटा होता है उसी को लिख देते हैं। 8 लिख के जस्ट उसका एक बड़ा, जस्ट उसका एक बड़ा कितना हो जाएगा 9, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 72। 72 जो है वो इससे चेक किया जाता है कि बड़ा है कि छोटा है। यदि ये बड़ा है तो बड़े संख्या को ले लेते हैं, यदि ये छोटा है तो छोटे संख्या को ले लेते हैं। बस यही एक स्टेप आगे होता है, यानी कि कितना हो जाएगा 9, और यही इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर समझिए बात को, 72 जब आ गया, इसको देखते हैं, यदि 79 इससे छोटा होता 1 ले लेते हैं, यदि इससे बड़ा होता तो हम 9 ले लेते हैं। तो भाई देखा जाए तो बड़ा तो है इससे तो बड़ा है ना, इससे बड़ा है, यानी कि हम 9 ले लेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। चले के और एग्जांपल लेके, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। बस यहीं पे ये एक ट्रिक लगता है, बस हल्का सा ये थोड़ा सा ट्रिक है बस। चलिए एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जिससे कि आपको और मजा आ जाएगा। देखिए दूसरा, यानी कि एग्जाम्पल दूसरा, 6561 √2 ये लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस करेंगे। 6561 लास्ट की दो डिजिट है, उसको चेक करते हैं कि इसमें यूनिट डिजिट कौन सी है। यूनिट डिजिट हमारी क्या है 1, यही तो है हमारी यूनिट डिजिट। इसमें यूनिट डिजिट देखते हैं कि हमारा 1 कहां कहां आ रहा है। तो हमने देखा 1 हमारा यहां पर भी आ रहा है और 1 हमारा यहां पर भी आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि हमें क्या पता चला कि ये किसका किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है और हमारा 1 का स्क्वायर है। यानी 1 और 9 तो लिख दिया। अब इधर की जो डिजिट है, उसको हम देख लेते हैं कि आखिर में क्या है, कहां पे ये मिल रहा है, कहां के में बीच में आ रहा है। तो हमने देखा कि इन दोनों के बीच में ये आ रहा है कितना 65। बात तो सही है भाई, 65 इन दोनों के बीच में आ रहा है। यदि 65 इन दोनों के बीच में आ रहा है तो ये किसका किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है और 9 का स्क्वायर है कि नहीं। अब 8 और 9 में कंफ्यूजन मत होइएगा, जो छोटा होता है उसको हम लिखते हैं, यानी कि 8 हमने लिख दिया। यहां तक क्लियर हो गया। अब 8 है जो
8 से जस्ट एक बड़ा यानी कि 9, इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 72। 72 को इसको देखा जाता है, यदि ये छोटा है तो हम छोटी वाली संख्या लेंगे, यदि ये बड़ा है तो बड़ी वाली संख्या लेंगे। तो 72 से इसको देखा गया तो 65 क्या छोटा है कि नहीं, 72 से 65 छोटा है कि नहीं, तो आप कहेंगे छोटा है, यानी कि 1 ले लेंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 81 इसका आंसर आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बस यहां तक आपको क्लियर हो गया तो आप क्वेश्चन लगाना चालू करेंगे। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, थ्री 3 3 6 8 क्या है, 3 3 6 4 है। क्या है, 3 3 6 4 है। ये है संख्या, क्या है 3 3 6 4 अंडर रूट। अभी मैंने बताया कि लास्ट की डिजिट 2 जो होती है उसको सबसे पहले लिया जाता है, यानी 3 3 6 5 लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 6 4 है। क्या है 6 4, लास्ट की 2 डिजिट हमारी क्या है 6 और 4। इसमें यूनिट डिजिट क्या है, यानी यूनिट डिजिट कहने का मतलब इकाई अंक कौन सा है, तो आप कहेंगे सर इकाई अंक ये है। क्या है इकाई अंक। अब इसमें मैच करेंगे कि कहां पे ये 4 हमारा है, तो एक तो 4 हमारा यहां पे आ रहा है और एक 4 हमारा यहां पे आ रहा है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, उतार देंगे 2 और 8 के बीच में ये 4 आ रहा है। भाई 2 में भी 4 आ रहा है और 8 में भी 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इधर वाली संख्या देखेंगे ये किसके बीच में आ रहा है, तो देखा गया तो इन दोनों के बीच में ये संख्या आएगी। बात तो सही है भाई, 25 और 36 के बीच में 33 आएगा। तो क्या रख लेंगे, ये किसका किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है। अब छोटा कौन है, छोटा हमारा 5 है और 6 हमारा बड़ा है, तो छोटे को हम ले लेंगे। अब छोटे को आपने ले लिया तो छोटा जो है इसमें एक जस्ट इससे एक आगे वाली संख्या यानी कि 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30। ये तो आ जाएगा 30। 30 को चेक करेंगे कि 30 और 33 में चेक किया कि 33 जो है 30 से बड़ा है कि छोटा है, तो आपने कहा सर बड़ा है, 30 से तो बड़ा है 33, कंफर्म है, यानी कि बड़े वाली संख्या को ले लेंगे, 8 हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे चले। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेवन टू 2 5 ये लिखा हुआ है 7 2 2 5। अब हमें एक बात बताइए, लास्ट की डिजिट चेक करते हैं? आप कहेंगे हाँ चेक करते, क्यों नहीं करते, करते हैं। लास्ट की डिजिट में यूनिट डिजिट चेक कर लिया जाता है, तो आप कहेंगे हाँ। 5 कहाँ कहाँ पे है, तो 5 केवल एक यहाँ पे है यूनिट डिजिट में, है कि नहीं, 5 एक केवल। तो ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, यानी कि 5 हमने लिख दिया। अब इधर की संख्या हम चेक कर लेंगे, 72 किसके बीच में आ रहा है, तो आप तुरंत कहेंगे सर जी 72 जो आ रहा है हमारा 81, इन दोनों के बीच में हमारा 72 आ रहा है। छोटा कौन है, 8 है कि 9 है, भाई इसका स्क्वायर देख लिया गया, 8 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर है, इनमें छोटा कौन है, 8 है, यानी कि 8 आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये बिल्कुल क्यूब जैसा था, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि इसमें तो 1 है ओनली। भाई देखा गया तो 1 ही तो यूनिट एक है, जो कि इसमें भी 1 ही एक यूनिट चल रही है, अलग तो है नहीं भाई। 5 है तो 5 ही तो एक बार है, और तो कहीं 5 है ही नहीं, इसलिए केवल एक बार यह आएगा। क्लियर, आगे चले। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर 2704 ये है। सेम वही क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं। 2704 लास्ट की 2 संख्या चेक कर लेंगे, इसमें यूनिट डिजिट क्या है, तो आप कहेंगे सर 4 है।
4 हमारा कहाँ कहाँ आ रहा है, तो 1 4 यहाँ आ रहा है, और हमारा 4 कहाँ आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 1 4 हमारे यहाँ आ रहा है, यानी कंफर्म है। ये इसका स्क्वायर क्या है, 2 है, ये 8 का स्क्वायर है, यानी कि 8 आ गया ना, आ गया। अब इधर कितना है, 27 है। 27 हमारा कहाँ आएगा, तो इन दोनों के बीच में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो छोटा कौन है हमारा, 5 है कि 6 है, तो आप कहेंगे सर 5 है, और 6 हमारा बड़ा है, यानी कि 5 यहां लिख दिया कि नहीं लिख दिया। 5 से जस्ट एक बड़ा, 5 से जस्ट एक बड़ा, सॉरी 5 से जस्ट एक बड़ा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 30 हो गया। अब चेक करते हैं कि 27 30 से छोटा है कि बड़ा है, तो आप कहेंगे सर जी छोटा है। क्या है, 27 30 से बड़ा है कि छोटा है, तो आप कहेंगे सर छोटा है, यानी छोटे वाली संख्या को ले लेंगे और यही संख्या हमारी आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं हो गया, हो गया ना, आगे चले, चलिए। हाँ तो देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्या कह रहा है कि 1156 अंडर रूट। पहले मैंने बताया कि क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट को चेक किया जाता है कि उसमें यूनिट डिजिट क्या है, 1156। लास्ट के 2 डिजिट देखा मैंने, इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 6। 6 कहाँ कहाँ है हमारा, एक 6 यहाँ पे है और एक 6 हमारा यहाँ पे है, यानी या तो 4 होगा या तो हमारा 6 होगा। ये तो भाई कंफर्म बात है कि नहीं, कंफर्म बात है। अब 11 हम चेक करते हैं, 11 हमारा किसके बीच में आएगा, तो आप तुरंत कहेंगे सर इनके बीच में 11 हमारा आएगा कि नहीं आएगा। यानी 11 हमने देखा तो किसके किसके बीच में आ रहा है, 9 और 16 के बीच में 11 आ रहा है। ये किसका किसका है, तो ये हमने देखा ये 3 का और ये हमारा 4 का है कि नहीं हमारा, है ना, है। यानी कि हमने देखा कि छोटा लेंगे कि बड़ा लेंगे, तो हमने देखा कि हमारा छोटा ही लेंगे भाई, 4 लेंगे कि 3 लेंगे, तो आपने कहा सर 3 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि ये छोटा है हमारा, तो हमने 3 ले लिया। जो 3 है जस्ट इससे एक ज्यादा 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते 12 आ गया। अब ये बताइए छोटा है कि बड़ा है, तो आपने कहा कि 11 तो सर इससे छोटा है, यानी कि हम छोटा ले लेंगे। क्या ले लेंगे, छोटा हम ले लेंगे भाई, छोटा ही तो लेंगे भाई, ये छोटा है तो हमने छोटा ले लिया। क्लियर, यहां तक आपको कोई डाउट हो तो बताइए, कोई डाउट नहीं, आगे चले, चलिए। छठा नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर है 12996। अब ये क्वेश्चन आया तो इसमें क्या करते हैं, सेम वही प्रोसेस, 12996 लास्ट के 2 डिजिट, उसका यूनिट डिजिट चेक करते हैं। तो कहां कहां 6 हमारा, एक ये है और एक ये है, यानी कि 6 हमारा क्या है, 4 में भी है और 6 में भी है। अब इधर की 3 डिजिटें हैं भाई, हमारे पास तो 100 ही तक है, कोई दिक्कत नहीं। 11 का कितना होता है, तो आप तुरंत कहेंगे सर 121 होता है। 12 का कितना होता है, तो आप तुरंत कहेंगे सर 144 होता है। अब तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, तो आप कहेंगे हाँ सर इन दोनों के बीच में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट नहीं। यानी कि छोटा कौन ले लेंगे, ये है कि ये है, तो आप कहेंगे सर छोटा तो ये है, यानी हमारा ये छोटा आ गया ना। अब ये जो है जस्ट इससे एक बड़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, यानी जस्ट इससे एक बड़ा होगा। अब इनका मल्टीप्लाई करके आप देखोगे तो क्या आएगा, तो आपने देखा 2 और 1, यानी कि 2 3 और 1, यानी कितना हो गया हमारा 132, हुआ कि नहीं हुआ।
अब ये बताइए 132 जो है ये इससे बड़ा है कि छोटा है? तो आप कहेंगे सर 129 छोटा है, यानी छोटा है तो कंफर्म है कि ये हमारा 4 आ जाएगा। इससे कंपेयर कर लेते हैं, यदि ये बड़ा होता तब तो बड़ा लिखते, छोटा होता इससे तो छोटा हमने लिख लिया। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं, आगे चले। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन। वन 3 6 8 9 ये लिखा हुआ 1 3 6 8 9। लास्ट की 2 डिजिट हम चेक कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो आप कहेंगे हाँ सर करते ही हैं। तो लास्ट की 2 डिजिट हमने देखा क्या है 79, सॉरी 89। 89 में हमने ये देखा यूनिट डिजिट हमारी ये हो जाएगी, तो आप कहेंगे हाँ सर यूनिट डिजिट हो जाएगी। 9 हमारा यूनिट कहाँ कहाँ है? तो आपने देखा यहाँ पे एक यूनिट है और हमारे एक यहाँ पे है, यानी 3 का स्क्वायर में और 7 का स्क्वायर में है, यानी कि 3 का है और 7 में है। बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। 136 अब फिर वापस आगे चेक करेंगे तो 121 और 12 का हमने चेक किया, 12 का चेक किया तो 144 हुआ। इन दोनों के बीच में पड़ जाएगा। तो छोटा लेंगे कि बड़ा लेंगे? तो आप कहेंगे सर छोटा लेंगे, यानी कि 1 लेंगे। क्लियर यहां तक? छोटा ले लिया। अब ये जो है 11 इससे जस्ट एक संख्या बड़ी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 132 आ जाएगा। अब ये बताइए 136 132 से बड़ा है कि छोटा है? तो आप कहेंगे सर बड़ा है, यानी कि बड़ी वाली संख्या हम ले लेंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। बड़ी वाली संख्या हम ले लेंगे तो यही इसका आंसर आ जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप कहेंगे हाँ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। क्लियर? चलिए आज के लिए यहीं पे क्लास स्टॉप करते हैं और यहाँ से हमारा नंबर सिस्टम समाप्त होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा हमारा मेंसुरेशन आएगा। मेंसुरेशन में हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आज क्लास आपको यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको अच्छा लग रहा हो क्लास तो हमारे क्लास को लाइक जरूर करिएगा और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।